A very warm welcome to my beautiful YouTube family member. Are you a first time mom? और ब्रेस्ट फीडिंग आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, आपको नहीं पता हाउ टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू आर टोटली कंफ्यूज्ड क्योंकि बहुत सारा आपको पेन होता है, निपल सोर हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम important tips for breastfeeding. So I am Sabha and you're watching Be a Mom channel. If you're visiting this channel for the first time, then please do subscribe and hit the bell icon too for the future video. So let's get started. सो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेरा पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि हैव अ लैक्टेशन स्पेशलिस्ट. हाँ जी, आप लैक्टेशन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए क्योंकि मोस्टली फीमेल्स को ये नहीं पता होता है कि अपने बेबी को किस तरीके से लैच कराना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की. और इस वजह से कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं उनके निपल बहुत ज़्यादा सोर हो जाते हैं, वहाँ जलन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और वो कभी कभी गिव अप भी कर देती हैं, वो बच्चे को फीड भी नहीं कराती हैं. तो ऐसे केस में अगर आप लैक्टेशन कंसल्ट स्पेशलिस्ट से डिस्कस करते हैं देन वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है. ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कहूँगी जो कि फर्स्ट टाइम मॉम है, सेकेंड टाइम मॉम भी इसकी हेल्प ले सकती हैं. क्योंकि मान लीजिए आपका फर्स्ट बेबी था, उस टाइम में आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाए, कुछ रीज़न की वजह से, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा पेन होता हो या निपल सोर हो गए हो या फिर बहुत ज़्यादा जलन होती हो जिसकी वजह से आपने गिव अप कर दिया हो, आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया ही नहीं, ब्रेस्ट मिल्क दिया ही नहीं. तो ऐसे केसेस में आप अपने लैक्टेशन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपके एरिया में लैक्टेशन स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है, देन लेबर के दौरान जो आपकी नर्सेज होती है उनको पता होता है कि ब्रेस्ट फीड की कौन सी बेहतर टेक्निक होती है, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकती है किस तरीके से आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं. तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए. ब्रेस्ट फीडिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि हाउ टू लैच, व्हाट इज प्रॉपर लैच, मतलब प्रॉपर लैच क्या है. अगर आपको ये पता होगा कि प्रॉपर लैच क्या है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होंगे. मैं आपको बताती हूँ कि किस मतलब प्रॉपर लैच क्या होता है. जब बेबी फीड करता है, जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो जो उसका निपल है उसके मुंह के काफ़ी अंदर होना चाहिए, और जब वो सक करता है तो सक करने के दौरान वो निपल को सक ना करे, जो उसके चारों तरफ एरियोला जिसको बोलते हैं, ब्लैक वाला पार्ट है उसे एरियोला बोलते हैं, तो वो उसको सक करे. जब वो एरियोला को सक करता है देन ब्रेस्ट जो होते हैं स्टिमुलेट होते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है. अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए जो बेबी है वो सिर्फ निपल को सक कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, उसका टंग जो है वो सिर्फ निपल पे चल रहा है, तो उस दौरान जो मिल्क है वो अच्छे से रिलीज नहीं होता है. जब बच्चे को मिल्क ठीक से नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो थक जाता है, और थकने के बाद वो कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क को रिफ्यूज़ भी कर देता है. दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जब वो बच्चा निपल को सिर्फ सक करता है, एरियोला को सक नहीं करता है, उस पर वर्क नहीं करता है, देन आपको निपल में बहुत ज़्यादा पेन होता है. तो बेहतर तरीका है कि बेबी जो है उस जो एरियोला है, जो वो ब्लैक वाला पार्ट है, उसकी टंग जो होनी चाहिए वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा उस पे वर्क करे, ना कि आपके निपल पे. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है किस तरीके से बेबी को होल्ड करना है. सबसे पहले चीज़, आप जो है अपने बेबी को अपने ऊपर इस तरीके से रखिए. उसके बाद जो आपके बेबी के जो हिप्स हैं उसे अपनी एल्बो से सपोर्ट दीजिए, और अपना जो हाथ है इसको बेबी के जो हेड पे आपको रखना है, मतलब गर्दन को नहीं पकड़ना है, उसके हेड को पकड़ना है, और हेड को थोड़ा सा पीछे करके रखिए ताकि उसकी नाक जो है वो बंद ना हो, और उसका जो गला है वो बिल्कुल खुला रहे, वो क्लीन होता रहे, डायरेक्ट जो है मिल्क है वो एकदम सीधे उसके टमी में जाता रहे. अब आपका जो दूसरा वाला हाथ है उससे अपने ब्रेस्ट को यू शेप में आपको पकड़ना है. उसके बाद जो है जो उसका चिन है बच्चे की, उसको एरियोला जो नीचे वाला पार्ट है आपके निपल का, उस एरियोला का जो ब्लैक वाला पार्ट है वहां पे उसको चिन को रखना है, और जो उसका लिप है वो भी जो है आपके एरियोला पे ही रहेगा, और जो उसका ऊपर वाला लिप है उससे आप जो है अपने निपल को उसके अपर लिप पे टच करिए. जैसे ही आप उस पर टच करते हैं तो वो एकदम बड़ा सा मुंह खोलता है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है. जब वो उसको ग्रैब करता है देन वो उसकी जो तरीका है ब्रेस्ट फीड का वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर देता है. और ये तरीका होता है प्रॉपर लैचिंग का, किस तरीके से आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है. अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगी देन आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, निपल भी सोर नहीं होंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि गुड
ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से स्टैब्लिश की जाए, किस तरीके से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो जितना जल्दी हो सके विद इन अ आवर, मतलब डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएँ, क्योंकि वो ऐसा मिल्क होता है जो बच्चे के लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए। सो आप विद इन अ आवर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। इन केस ऑफ सी सेक्शन वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर दीजिए। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 1 घंटे के अंदर तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा ही देते हो। इसके साथ में विद इन 24 आवर 8 to 12 टाइम अपने बच्चे को बार बार जो है आपको ब्रेस्ट फीड देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। मिल्क जैसे एम्प्टी होता जाएगा, जैसे ही ब्रेस्ट आपका, तो मिल्क प्रोडक्शन आपका अच्छा होता जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है उसको नहीं पता होता है। कभी कभी वो ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो ऐसे केस में आप मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट पंप आते हैं मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा मिल्क को बाहर निकाल सकते हैं और बच्चे को स्पून से भी दे सकते हैं। उसमें कोलेस्ट्रम होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चे के लिए। तो इस तरीके से आप जल्द से जल्द जो है जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ आती है, जैसे जैसे आपका जैसे धीरे धीरे जब आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो एक अच्छा आपका इस्टेब्लिश हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम में आपको बच्चे के क्लूज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोएगा दैट मीन्स ही उसी टाइम पे आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है। आपको उसको चेक करना है कि कब बच्चा भूखा है। जैसे ही आप बच्चे के चीक्स पे हाथ रखते हो या फिर यहाँ पे हाथ रखते हो तो बच्चे को लगता है कि वो ब्रेस्ट जो है उसके पास में आ रहा है, तो फटाफट से वो कोशिश करता है। दैट मीन्स वो क्लू दे रहा है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत है। तो आपको उन क्लूज को जो है वो पहचानना है और अपने बच्चे को फटाफट से ब्रेस्ट मिल्क देना है। जैसे जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दोगे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको ब्रेस्ट फीड कराओगे, उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके सोर निपल ना हो, पेन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। वेल, निपल का सोर होना बहुत कॉमन सी बात है, अक्सर फीमेल को होता है। अक्सर फीमेल्स को पेन भी होता है क्योंकि बच्चा जब सक करता है तो उसके जॉज से जो है निपल्स में पेन होता ही है, बट ये 1 या 2 मिनट के अंदर लास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है बेबी तो आपको लैक्टेशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आप उनसे बात करिए कि आपको क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सी टेक्निक आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होना, डिस्कम्फर्टेबल आप हो जाते हो, ठीक है, बेबी भी ठीक से फीड नहीं कर पाता है क्योंकि आप जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो। तो ऐसे दौरान में जो लैक्टेशन स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट करना बेहतर है। वो आपको प्रॉपर टेक्निक बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। दूसरी चीज़ है कि आपको इस पेन से रिलीफ लाने के लिए आप एक काम कर सकते हो। जब भी आप फिनिश होता है वो प्रोसेस, जब आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा देते हो, उसके बाद में जो आपके निपल्स हैं वहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क जो आप बेबी पी रहा है, ब्रेस्ट मिल्क को उसके चारों तरफ निपल पे आप लगा लीजिए। कुछ देर के लिए आप ड्राई कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी गारमेंट्स पहन रहे हो वो पहन लीजिए। तो ये इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सोर निपल को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप निपल शील्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो निपल शील्ड मार्केट में अवेलेबल है, उनको यूज़ करके आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट थिंग है, कभी कभी क्या होता है फीमेल्स के इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, यानी कि निपल्स अंदर की तरफ होते हैं। तो इस बारे में आपको बेहतर तरीके से जो लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हैं वो ही बता सकते हैं। तो किस तरीके से आप उनको आउट कर सकते हो इस बारे में वो ही आपको बता सकते हो और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड आसानी से करा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो उस दौरान आपके पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास नर्सिंग ब्रा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफर्टेबल होता है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। दूसरी चीज़ है कि आप जो भी गाउन खरीद रहे हो तो वो फ्रंट ओपन होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट ओपन होना चाहिए, चाहे वो जिप हो या बटन हो, क्योंकि इजीली आप ओपन करके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देते हो। अदरवाइज आपको पूरे कपड़े हटा के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग इसकी ब्रेस्ट पंप ज़रूर लीजिए, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे मिल्क बच्चा ज़्यादा नहीं ले पाता
है, क्योंकि उसकी भूख इतनी ज़्यादा नहीं होती है और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिल्क की सप्लाई हो रही होती है। तो उस दौरान में आप उस मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके अपने बच्चे को बॉटल के थ्रू अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो। अगली चीज़ जो आपको खरीदनी है वो है नर्सिंग कवर। हाँ जी, आप अगर बाहर जाते हो तो उस दौरान आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है, बहुत सारे लोग आसपास होते हो तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, तो आप नर्सिंग कवर को आप जब बिल्कुल रैप कर लोगे और बच्चे को फीड कराओगे तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर खरीदना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो तो पीछे आपके बैक पे सपोर्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाता है कि बच्चे को फीड कराते टाइम, तो इसलिए आपके बैक पे सपोर्ट होना ज़रूरी है। पीछे टेक के आराम से बैठिए, कंफर्टेबल होके तभी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। कभी कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे केस में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। वेल, इस पे मेरी अलग से वीडियो है कि कौन सी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकती हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करिए और उन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करिए जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ सके, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जैसे अच्छी होगी आपके जो अपने बच्चे को आराम से ब्रेस्ट मिल्क दे पाएंगे। इसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा हो तो उस दौरान उसको जगा के रखना है, उसे सोने नहीं देना है, क्योंकि बच्चों को जब वो माँ की गोद में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अक्सर फीड करते करते सो जाते हैं, तो ये उनकी आदत बन जाती है। यानी कि आगने वाले टाइम में, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आप 1 साल फीड कराओ या 2 साल तक अपने बच्चे को फीड कराओ, तो आपका सोना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे की जब आदत बन जाएगी कि उसको फीड करते करते सोना है, तो जब तक उसके माउथ में आपका निपल ब्रेस्ट नहीं होगा तब तक वो सोएगा नहीं। तो प्लीज़ ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, बच्चे को सोने मत दीजिए जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसका पेट आराम से भराइए, उसके बाद उसे सुलाइए अलग। अगर आपने वैसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं अपने साथ फेस कर चुकी हूँ, 2 साल तक आपकी नींद सोचिए गई, आप करवट लेते हुए भी डरोगे, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो लेकिन तब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, और सब कुछ ट्राई कर लिया है आपने, जो स्पेशलिस्ट हैं, लैक्टेशन स्पेशलिस्ट, उनसे भी कंसल्ट करिए है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखिए, काम रखिए, कूल रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। आपसे ज़्यादा आपके बेबी को और कोई प्यार नहीं करता है, तो आप अपने आप को मतलब ये गिल्ट मत लेके आइए कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आपने अपना बेस्ट दिया, आप अपनी पूरी कोशिश की है, और अगर अब नहीं हो पा रहा है देन ये कुदरत की मर्जी है। तो आप अपने आप को ब्लेम मत दीजिए कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाए। यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने बेबी को फॉर्मूला के साथ, मतलब फॉर्मूला भी दे सकते हो, तो आप फॉर्मूला की तरफ स्विच करिए। अगर आप थोड़ा बहुत मिल्क दे पा रहे हो, क्योंकि कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, तो थोड़ा आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, थोड़ा फॉर्मूला दीजिए, और धीरे धीरे जो है अगर आपकी मिल्क की सप्लाई बढ़ने लगती है देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होती है तो बच्चे के लिए फॉर्मूला बेस्ट है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी गिल्ट मत फील करिए, आराम से कंफर्टेबल रहिए, कूल रहिए और बस अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो थम्स अप तो बनता है, तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिया मॉम चैनल, बाय बाय।